ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री राम, जय माता दी सबको। मैं मोना भारद्वाज ऑकलैंड से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी चर्चा का विषय है बृहस्पति ग्रह छठे भाव में। तो इससे पहले बृहस्पति जब भी 1 से लेकर 5 तक थे, हमने उसकी चर्चा कर चुकी हैं। और उससे भी पहले, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था अपने पिछले वीडियोस में, कि हमने हाल ही में लाल किताब के ऊपर चर्चा शुरू की है। और हमने सबसे पहले जो श्रृंखला शुरू की थी वो ऋण पत्री पर की थी। जब हर ग्रह का कोई दोष ऋण रहता है तो जातक उसको कैसे, उसके कौन से सिम्टम्स, क्या रेमेडीज और हम क्या प्रेडिक्शंस उसमें देख सकते हैं, क्या निशानियां रहती हैं, उसके बारे में हमने सभी वीडियोस बना के अपलोड किए हुए हैं। तो अभी हमारी जो बृहस्पति ग्रह की चल रही है श्रृंखला की, हर घर में बृहस्पति कैसे रहते हैं, शुभ या अशुभ फल वो कैसे देते हैं। तो आज की हमारी चर्चा का विषय है बृहस्पति ग्रह छठे भाव में। काल पुरुष कुंडली में लाल किताब के अनुसार जो छठा घर है हमारा, वो रोग, शत्रु और ऋण का रहता है। और छठे घर के जो स्वामी हैं वो केतु और बुध हैं। जैसा कि लाल किताब के अनुसार जो बुध ग्रह हैं वो बृहस्पति ग्रह से अपनी वैरता रखते हैं। हालांकि बृहस्पति ग्रह बुध ग्रह से अपना कोई वो शत्रुता नहीं रखते हैं, लेकिन क्योंकि बृहस्पति ग्रह अपने दुश्मन के घर में है, जो उनको अपना दुश्मन मानता है, तो वहां पर वो कंफर्टेबल तो होंगे नहीं। दूसरा जो बुध ग्रह है कि वो, क्योंकि वो एक बिजनेस का ग्रह है, तो वो वैसे ही हो गया कि जैसे आप किसी बिजनेस में किसी साधु को बिठा दो। तो बृहस्पति ग्रह वहां पर बिल्कुल भी अच्छा फल ना देने वाली वो पोजीशन में ज्यादातर होंगे, अच्छी पोजीशन वाली में बहुत कम होंगे। और 2-3 फैक्टर्स हैं जहां पर हम ये पता लगा सकते हैं कि बृहस्पति ग्रह कितना बुरा प्रभाव दे सकते हैं इस घर में आने के लिए। और कुछ जो डैमेज कंट्रोल वो हो सकता है उस केस में, अगर हमें ये पता लगे कि जो बुध ग्रह हैं वो जन्म कुंडली में वो कहाँ पर बैठे हैं, उनका कंट्रोल कितना है, शुभ है या अशुभ है। तो आइए अपनी चर्चा शुरू करते हैं। तो बृहस्पति ग्रह छठे घर में कभी भी कंफर्टेबल नहीं होते हैं, और यहाँ पर सिर्फ डैमेज कंट्रोल किया जा सकता है, जो कि बुध ग्रह ही कर सकते हैं ज्यादातर, और केतु ग्रह भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले बुध ग्रह कुंडली में कहाँ पर बैठे हैं, शुभ या अशुभ स्थिति में है। अगर वो अशुभ स्थिति में है तो उस केस में जो छठे घर के जो प्रभाव हैं वो और भी बुरे होंगे। अर्थात जातक को बिना वजह कोई लोन लेने पड़ सकते हैं, जातक का कोई केस हो सकता है, उनकी कोई बदनामी हो सकती है सोसाइटी में। इसके साथ ही उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रह सकती। तो यहाँ पर हमें बुध का इलाज करने की जरूरत होगी। अब बात करेंगे केतु ग्रह की। तो केतु ग्रह के लिए एक सूत्र है लाल किताब में कि क्योंकि केतु ग्रह को बृहस्पति ग्रह का शिष्य माना जाता है, तो अगर जो शिष्य है, अगर जो चेला है, वो गुरु के पीछे पीछे चलता है तो बृहस्पति हमेशा अच्छा फल देंगे। लेकिन अगर चेला गुरु से आगे निकल जाएगा तो उस केस में जो जातक है उसको थोड़े से कुप्रभाव झेलने पड़ेंगे बृहस्पति ग्रह के। तो अगर जैसे बृहस्पति छठे घर में है, तो अगर केतु ग्रह 1 से लेके 5 तक वाले भावों में है, तो उससे क्या है कि बृहस्पति का जो बुरा प्रभाव आना है वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर केतु ग्रह 6वें से लेके 12वें ग्रह तक है, तो उस केस में जो जातक को केतु का कोई उपाय करना होगा, उनको कुछ कोई कोई उपाय करके उनको एक आधे ग्रह से आगे पीछे करना होगा, नहीं तो बृहस्पति के जो बुरे प्रभाव हैं वो जातक को झेलने पड़ेंगे। तो हमें बृहस्पति बुध के उपाय करने होंगे, हमें केतु के उपाय करने होंगे। अब हम बात करेंगे कि बृहस्पति ग्रह वहां पर और कितने बुरे प्रभाव दे सकते हैं। तो वहां पर हमें ये देखना होगा कि राहु ग्रह कहाँ पर बैठे हैं। अगर राहु ग्रह 11वें घर में है तो बृहस्पति ग्रह के कुप्रभावों से जातक को बचाना और भी मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर बहुत ही ध्यान देने योग्य बात रहती है, क्योंकि जो बृहस्पति ग्रह हैं वो बहुत बड़े ग्रह हैं। और दूसरी बात कि वो हमारी जन्म कुंडली के बहुत सारे भावों पर कंट्रोल करते हैं। बहुत सारी हमारी लाइफ की चीजें हैं जिनको वो रिप्रेजेंट करते हैं, उन पर वो प्रभाव छोड़ते हैं। जैसे दूसरे घर को, 5वें घर को, 9वें घर को, 11वें घर को, 12वें घर को। तो हमारा भाग्य, हमारे कर्म, हमारा कंफर्ट जोन, हमारे धन, ससुराल और हमारी एजुकेशन, हमारी संतान, इन सब से कहीं ना कहीं बृहस्पति पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। और अगर बृहस्पति ग्रह अच्छी स्थिति में नहीं होंगे तो हमें उसका नुकसान होगा। इतना ही नहीं, क्योंकि वो छठे घर में बैठे हैं, छठा घर वैसे ही कह देते हैं कि दुखों का है, हमारे रोग, शत्रु और ऋणों का है, तो वो कहीं ना कहीं वो तीनों चीजें हैं वो ज्यादा और बढ़ सकती हैं, जातक के लिए और परेशानियां हो सकती हैं। तो आइए, और दूसरी बात ये है कि अगर जातक कुछ उपाय कर लेते हैं तो वो इन प्रभावों को कम कर सकते हैं। तो आइए अब हम बात करेंगे कि वो कौन सी रेमेडीज हैं जिनको करके जो जातक हैं वो थोड़ा सा उनको आराम मिल सकता है,
जैसे कि वो डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे बुध ग्रह की, तो उसके लिए वो कन्या पूजन करें, दुर्गा माता की स्तुति करें, दुर्गा दुर्गा चालीसा पढ़ें या दुर्गा पाठ पढ़ें या जो भी उनको कंफर्टेबल लगता है। ओम दुर्गाय नमः का मंत्र भी वो कर सकते हैं, 108 बार कर सकते हैं। 108 की एक माला होती है, वो 11 बार भी कर सकते हैं, जैसे जितनी उनकी श्रद्धा है। तो इससे जो बुध ग्रह हैं वो शांत होंगे और शायद वो मजबूत होंगे और अपने छठे घर के कुप्रभाव को बचा पाएंगे। अब बात करेंगे केतु ग्रह की। तो अगर केतु ग्रह से शुभ हो रहे हैं बृहस्पति ग्रह यहाँ छठे घर में, तो उस केस में जो जातक है वो एक कुत्ता पाल सकते हैं। अगर वो कुत्ता नहीं पाल सकते तो जो गली में स्ट्रीट डॉग्स होते हैं वो उनको रोटी दे सकते हैं या उनकी सेवा कर सकते हैं। अब बात करेंगे राहु ग्रह की, कि अगर राहु ग्रह 11वें घर में है तो उससे जातक को बहुत हानि होने वाली है। तो उसके लिए जातक जो है वो राहु के उपाय कर सकते हैं, जैसे कि जहां पर वो घर में उनकी किचन है वहीं पर बैठ के वो खाना खाएं, वहीं पर भोजन करें और अपने ससुराल से अपने संबंध बना के रखें, उनसे बिगाड़े ना बिल्कुल। तो ऐसे करके जो जातक है राहु के कुछ उपाय करके वो इन बृहस्पति के जो बुरे प्रभाव उनको मिल रहे हैं वो उनसे बच सकते हैं। क्योंकि छठे घर की जो दृष्टि है वो 12वें घर को जाती है, तो 12वां घर भी हमारी नींद का है, हमारे सुखों का है। तो अगर नींद नहीं आएगी तो हम सुखी नहीं रहेंगे, हमें आराम नहीं मिलेगा, हम अच्छी तरह से काम नहीं कर पाएंगे। तो फिर कहीं ना कहीं वो भी इसी बात पर डिपेंड करता है कि बृहस्पति ग्रह वहां पर कैसा प्रभाव दे रहे हैं। तो अगर बृहस्पति ग्रह वहां पर ठीक नहीं है, अशुभ हो रहे हैं, चाहे वो केतु से हो रहे हैं, बुध से हो रहे हैं या राहु से हो रहे हैं, तो उससे 12वें घर के भी जो लाभ हैं वो नेगेटिव रिजल्ट्स में बदल जाएंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जातक केतु, राहु और बुध ग्रह के वो उपाय करें। इस इन तीनों के उपाय करने के बाद वो बृहस्पति ग्रह के उपाय कर सकते हैं, जैसे वो शमशान घाट पर जाकर पीपल का पेड़ की लगा सकते हैं बाउंड्री वॉल पर, और वहीं से अंदर पानी लेकर थोड़ा सा पानी दे सकते हैं और जिस चीज से वो जगह खोदेंगे उस चीज को वहीं पर छोड़ दें। इसके साथ ही वो किसी पंडित को जिसके पीछे बोधी रखी हो उसको पीले वस्त्र या पीली मिठाई दे सकते हैं और पीला तिलक लगा सकते हैं यहाँ पर दोनों बाहों के बीच में, जीभ के ऊपर और नाभि के ऊपर। तो ऐसे करने से जो जातक थोड़ा सा वो बच सकते हैं कि जो उनको बुरे प्रभाव आ रहे हैं बृहस्पति के, तो वो उनसे ये उपाय करके इन कष्टों से वो अपना निवारण कर सकते हैं। लेकिन ये यहाँ पर मैं ये भी कहूंगी, क्योंकि जातक के जो ग्रह हैं, जो वर्षफल है वो चेंज होता रहता है। तो जब ये टाइम आता है कभी ये दुख का, ये थोड़े समय का ही होता है। तो इसलिए आप जरूर पेशेंस बना के रखें और सुबह उठकर रोज सभी ग्रहों को, सभी तत्वों को नमस्कार करें, क्योंकि हर ग्रह हर तत्व से कहीं ना कहीं जुड़ा होता है। और जो बृहस्पति ग्रह है वो वायु तत्व से संबंध रखते हैं। तो इसलिए जो जातक है उनको कोई सांस रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकती है। जो हवा है वो हमारे सांस से रिलेटेड है। तो अगर बृहस्पति खराब होगा तो जातक को सांस की बीमारी भी हो सकती है। तो इसलिए वो सुबह शाम अच्छी फ्रेश एयर में थोड़ा सैर करें और वो इस वायु तत्व को हाथ जोड़ के प्रणाम भी करें। जब भी सुबह उठते हैं और या रात को वो सोने लगते हैं, वो देख सकते हैं कि आकाश में तारे हैं जो चमक रहे हैं। तो सिर्फ इतना ही वो अगर वो कह सकते हैं कि हे परमात्मा, आपको शत कोटि कोटि नमन, सभी ग्रहों को, सभी तत्वों को, सभी राशियों को, सभी नक्षत्रों को शत कोटि कोटि नमन। अगर वो इतना भी कह देते हैं तो भी जो सभी ग्रह हैं वो उनकी बात सुनेंगे, उनकी बात रखेंगे और उनको आशीर्वाद देंगे। यहाँ पर कहने का अर्थ यही है कि हमें हमेशा हमारी नेचर का आदर करना चाहिए, जो भी चीजें बनी हुई, क्योंकि जब हम एस्ट्रोलॉजी पर बिलीव करते हैं, इस सभी ग्रहों के हम उपाय करते हैं, तो सबसे पहले तो इन्हीं ग्रहों को हम नमस्कार करें। अगर हमसे कोई भूल चूक हो गई है, हमारा हम पर कोई दोष लग गया है किसी ग्रह और किसी तत्व का, हम उसका तो निवारण कर ही रहे हैं। लेकिन क्योंकि हमें उनका दोष लगा तो क्यों ना डायरेक्टली उनको नमस्कार करके हम उनसे आशीर्वाद ग्रहण करें। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे और अगले वीडियो में हम बात करेंगे 7वें घर में जो बृहस्पति ग्रह है वो कैसे रहते हैं, कैसे शुभ या अशुभ वो फल दे सकते हैं। और जाने से पहले मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप ये वीडियोस देख रहे हैं, आपको समझ आ रहे हैं, आप जान रहे हैं, तो कृपया इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं ऐसी आपके लिए वीडियो बनाती रहूं। अब मैं आज्ञा चाहूंगी। आप सबको जय श्री राम, जय माता दी।